हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल को लेकर बिल्कुल भी तनाव नहीं लेने हैं। आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट निकलने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लगभग आज के दोनों शिफ्ट में सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शॉर्ट लिस्टिंग होगी ही, मेरिट ज़्यादा ऊपर जानी नहीं है, ये इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। इसलिए क्वेश्चंस के लेवल को लेकर बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है कि क्वेश्चन कितने टफ आए हुए हैं। जो भी हो रहा है सभी छात्रों के साथ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा। इस पर हम लोग बार बार बात करते थे और आप लोग शुरू से ही पढ़ते चले आए होंगे। रिचर्ड बेलेजली इसका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था। अगर दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल पढ़े होंगे तो नहीं आएगा, तुक्का मारना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी दोस्तों इसको गहराई में पढ़े होंगे तो ये भी आंसर आप लोगों का निकल आएगा। रोपड़ आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग रोपड़ पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ये क्वेश्चन इजी था दोस्तों। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। हरिश्चंद्र की पर्याप्त प्रशस्ति आप लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, डिफिकल्ट बनाया गया है, नए तरीका से पूछा गया है। हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा। जो लोग हरिश्चंद्र पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, ये किस राजवंश से संबंधित था। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मोटा क्वेश्चन पूछा गया है। सैयद राजवंश आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग इस पर आंसर टिक के होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महावीर स्वामी जैन धर्म व बौद्ध धर्म से थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन को डीपली बनाया गया, क्वेश्चन को घुमाया भी गया है। क्वेश्चन के जरिए पूछा गया है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है। राइट आंसर होगा वल्लभी गुजरात। जो लोग तुक्का ही मारे होंगे लेकिन वल्लभी गुजरात पे आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र, ये एक क्षेत्र के द्वारा दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है। यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो वंदे मातरम आंदोलन। किस नाम से? वंदे मातरम आंदोलन। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है? ये हाईलाइटेड क्वेश्चन था दोस्तों ज्योग्राफी का। राइट आंसर होगा लिग्नाइट। ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? जल संस्तरण, वाटर वेट के नाम से जाना जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का दोस्तों ये क्वेश्चन सही गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, अपने चारों विकल्प चेक करते, एनालिसिस करने का प्रयास करते तो क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल इजी तरह से निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निर्माण पर पूर्वी एशिया आए थे। तो राज बिहारी बोस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। विकल्प चेक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग इस पर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये भी इजी क्वेश्चन था। शिवालिक श्रेणी यानी कि शिवालिक श्रेणी का जो रेंज है ये आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPZ कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों कांडला गुजरात में। कहाँ पे? कांडला गुजरात में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा डीपली था। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से है। सारी विशेषता बताई गई है। अगर सारी आप लोग याद किए होंगे कौन से मॉडल पे था, लक्ष्य क्या था, प्राप्तियां क्या हुई थी, किसमें क्या निर्धारित किया गया था, तो ये आंसर निकल आता है। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य यानी कौन सा पंचवर्षीय योजना थी जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना,
सॉरी दोस्तों, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल भी रहा, यानी सफल योजना रही। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये जो लास्ट में सेंटेंस लिख दिया गया इससे बिल्कुल इजी हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो एम विश्वेश्वरैया आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। दोनों शिफ्ट में दोस्तों सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग जानते हैं रिजल्ट से पहले नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है सभी छात्रों के साथ हो रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी ही। उसके बाद दोस्तों इसमें जो मैरिड है वो कम जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय, वो कौन सा अध्याय था यानी चैप्टर था जिसमें पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो अध्याय दूसरा है। कौन सा अध्याय दूसरा? जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। काफी घुमाया गया है, क्वेश्चन को डीपली बनाया गया है, क्योंकि कई साल से दोस्तों आप लोग जानते हैं पेट का एग्जाम हो रहा है। पहले साल जब हुआ था क्वेश्चन इजी आए हुए थे, पहले साल इजी आएगा ही, उसका थोड़े दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल दोस्तों डीपली होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह को अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? कम लिखा हुआ दोस्तों, काम लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो कम करते वो इनपुट क्रेडिट कर है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक के होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे। काफी क्वेश्चन दोस्तों कॉमन सेंस के आए हुए, काफी इसका भी लेवल चेंज हो रहा है, जो पूछने का ट्रेंड है दोस्तों काफी बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। अवशिष्ट शक्तियां लिख दिया गया दोस्तों यहाँ पे। आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची का वर्णन, और जो विषय तीनों में नहीं होते उन्हें हम लोग अवशिष्ट सूची के अंतर्गत मानते हैं, जिसमें साइबर कानून आता ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर साइबर कानून होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्वेश्चन सही गया होगा, बिल्कुल हाईलाइटेड इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? नहीं बताने। तो दोस्तों ये चीज आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं होता, लास्ट में दिया आता है कि सही बताने, गलत बताने, नहीं बताने या हाँ बताने, जो कि हाईलाइटेड नहीं होता। और जो समय के दबाव से हम लोग क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, अपने आंसर कर देते, लास्ट में पता चलता है ये आंसर हमारा गलत हो गया। तो चालक की जो आर्द्रता थी, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि नहीं बताने थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल, ऐसा क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो वो आर्टिकल 176 है। कौन सा? 176, 176। जो लोग अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ये भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत घना अंधेरा होना। ये भी कॉमन सेंस का था, मुहावरा था, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा। चारों विकल्प चेक करे होंगे, जो एग्जैक्ट आंसर बन रहा है उस पर टिक किए होंगे। अगला क्वेश्चन, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृइच्छा बनेगा। वर्तनी को खास ख्याल दें जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के वर्तनी के कारण भी गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो सरिता, तटनी और निम्नगा। ध्यान दीजिएगा, से विकल्प आपके उसमें बन रहा था दोस्तों पेपर में। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंग्रेजी है, लगभग ज्यादा लोगों का सही गया होगा।
और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। वीटो निषेधात्मक शक्ति जो प्राप्त है तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के समय में दोस्तों प्रस्तुत किया गया था या दोस्तों दिया गया था या पावर का प्रयोग किया गया था। तो जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।